परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राखियो मेरी भजमूरी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगल रूपिणी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय राधा राधा जय जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री महाराज की जय जय श्री सत्यार्थ भगवान की जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सब संत हरि भक्तन की जय
जय श्री श्री राधे राधेश। हरे शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा श्याम सुंदर भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को अपने अपने घरों में बैठ करके मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। नित्य श्रीमद् भागवत जी का सत्संग करने का दुर्लभ अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा चल रही है। उसमें प्रथम स्कंद में आज अष्टादश अध्याय में 18वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल श्री परीक्षित जी की कथा, परीक्षित जी के चरित्र में जो जिस प्रकार से उन्होंने कलयुग का दमन किया और कलयुग को दंड दे करके उसको रहने के स्थान बताए और उसको छोड़ दिया। अब महाराज यहाँ एक प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न पहले भी आया है कि श्री परीक्षित जी महाराज ने इस कलयुग को मार ही क्यों नहीं डाला, क्यों छोड़ दिया। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो परीक्षित जी महाराज है ना, वो भ्रमर के समान सारग्राही है। जैसे भौरा एक एक पुष्प में से उसका सार ग्रहण कर लेता है, असार असार छोड़ देता है, ऐसे ही संत जो हैं सारग्राही होते हैं, गुणग्राही होते हैं। ये भगवान की जो सृष्टि है ना, ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया, इसमें गुण भी है दोष भी। गुण दोषमयी सृष्टि है। तो इसमें जो संत जन है वे हंस के समान होते हैं, भ्रमर के समान होते हैं। वे गुण गुण का ग्रहण कर लेते हैं, सार सार ग्रहण कर लेते हैं और असार का त्याग कर देते हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है। संसार में सब कुछ है, सब कुछ है, गुण भी है, दोष भी है, अवगुण भी है, लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि हम अच्छाई को, गुण को ग्रहण करें, सार को ग्रहण करें, असार को, बुराई को त्याग दें, छोड़ दें। तो श्री परीक्षित जी महाराज सारग्राही है। उनका कलयुग से कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि कलयुग में उनको एक बड़ा भारी गुण दिखा, और वो गुण है कि महाराज पुण्य कर्म जो है उनका फल तो संकल्प मात्र से मिल जाता है, और पाप कर्म जो है उनका फल शरीर से करने पर ही मिलता है, भोगना पड़ता है। अगर मन से कोई पाप हो जाए तो उसका फल नहीं भोगना पड़ता। मन से किया हुआ पाप उसका फल नहीं भोगना पड़ता, और मन से किया हुआ पुण्य उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है, वो पुण्य मान लिया जाता है। लेकिन पाप तो करने पर ही फलदायी होता है। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक का भावार्थ किया। गोस्वामी जी ने अपनी चौपाई में, रामचरितमानस जी में चौपाई में लिख करके ये बात कही, कली कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। कली कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में महाराज एक ये बड़ा भारी गुण है कि इसमें मन से किए हुए पुण्य तो मान लिए जाते हैं, लेकिन पाप नहीं माने जाते। पहले के युगों में मन से किया हुआ पाप उसका भी फल भोगना पड़ता था, दंड भोगना पड़ता था। लेकिन भगवान ने कलयुग में छूट कर दी
क्योंकि अगर मन से किए हुए पाप भी भोगने पड़ते तो महाराज फिर तो हमारा उद्धार निस्तार किसी भी प्रकार से नहीं था। क्योंकि शरीर से भले ही हम बच जाएं, पाप करने पर का पाप करने से बच जाएं शरीर से, लेकिन मन से तो महाराज निरंतर पाप होते ही रहते हैं। ऐसा ये कुटिल मन, दुष्ट मन, ये ऊट पटांग विचार इसमें आते रहते हैं। तो ये भगवान ने हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा करी। ये जो कलयुग है, ये महाराज जो बालक हैं, छोटे बालक हैं, उनके प्रति तो शूरवीर है, और जो धीर वीर पुरुष हैं, जो बड़े धीर वीर हैं, उनके लिए ये बड़ा डरपोक है, बड़ा कायर है। ये कलयुग प्रमादी मनुष्यों को ही अपने वश में करने के लिए ही सावधान रहता है। ये जो प्रमादी मनुष्य जो होते हैं, उन्हीं को अपने वश में कर लेता है। बाकी जो धीर हैं, शूरवीर हैं, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं चलता। इसलिए कलयुग को परीक्षित जी ने छोड़ दिया। परीक्षित जी की जो सुंदर कथा है, पवित्र चरित्र है, वो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं कि माता के गर्भ में ही जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी जल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा की। और महाराज जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। अपना मन श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया। मन जो है वो भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए आपको मृत्यु के समय भी बिल्कुल भय नहीं हुआ, आप भयभीत नहीं हुए। नहीं तो मृत्यु ऐसी है महाराज, बड़े बड़े जो धैर्यवान होते हैं उनका भी धैर्य नष्ट हो जाता है मृत्यु के कारण। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वे मृत्यु के क्षण में भी उनका मन जो है सावधान होकर के भगवान का स्मरण करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है। ये भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा है। भगवान के भक्तों को मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं रहता। यही बात परीक्षित जी के लिए कही जा रही है। आहा, ब्रह्म को पोथिरादियस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवा न सम्मोहोर्भयाद भगवत्यर्पिताशय। उन्होंने अंतिम समय में सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया, और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया, भगवान के धाम में गए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, ध्यान से सुने, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं और उस कथामृत का पान करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जो भगवान का स्मरण करते हैं, कैसे स्मरण करते हैं? भगवान की कथा कहकर और भगवान की कथा सुनकर। जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में मोह नहीं होता, उनकी बुद्धि मोहित नहीं होती। और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जब तक श्री परीक्षित जी महाराज इस धराधाम पर रहे, परीक्षित जी भगवान के बड़े भक्त और बड़े धर्मात्मा राजा, उनके शासन काल में भले ही कलयुग आ गया था पृथ्वी पर, लेकिन कलयुग का कोई प्रभाव कहीं किसी को देखने को नहीं मिला। कलयुग एकदम डरा हुआ श्री परीक्षित जी के प्रभाव से रहा, उसका कोई प्रभाव किसी के ऊपर नहीं चला। तब श्री शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, बोले महाराज आप
बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। आप युग युग जिए, क्योंकि आप मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण करा रहे हैं। श्री शौनक आदि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं आप युग युग जिए महाराज, क्योंकि आप हमें भगवान की कथा सुना रहे हैं। सूत जीव समः सौम्य शाश्वतीर विशदम यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानां मृतम हीनः। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है, इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है कि फलदायी होगा कि नहीं। ये कर्म जो है वो बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, तब इसका कोई फल होगा। नहीं तो महाराज कोई त्रुटि हो जाए, कोई कमी हो जाए तो यज्ञ का उल्टा भी फल हो जाता है। तो हम इतने दिनों से यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के धुएं से हम भी काले काले हो गए, धूमिल हो गए, लेकिन इसका कोई फल हमें मिलेगा इसका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन महाराज आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा जो आप सुना रहे हैं वो वर्तमान में ही हमें बड़ा सुख दे रही है। वो आगे कथा का कोई फल मिलेगा ऐसा नहीं, कथा तो वर्तमान में ही बड़ा आनंद देने वाली है, बड़ा सुख देने वाली। इसीलिए इसीलिए भगवत प्रेमी भक्तों के एक क्षण मात्र के सत्संग से जो सुख की प्राप्ति होती है वो महाराज स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं है, फिर संसार में तो होगा कहां से। संसार के तुच्छ भोगों में तो वो सुख है ही नहीं। अरे वो स्वर्ग में मोक्ष में भी वो सुख नहीं है जो सुख भगवान के भक्तों के एक क्षण के सत्संग से मिल जाता है। कितनी सुंदर बात है। ये श्लोक भागवत जी में लिखा है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां विमुक्ताशिषः तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। गोस्वामी जी महाराज अपनी भाषा में इसको कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तूल नताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भगवान के प्रेमी भक्तों के संग में जो सुख है, एक क्षण के संग में जो सुख मिलता है उसको तो एक पलड़े पर रखा जाए। आखिरी में दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े पर भगवान के भक्तों के एक क्षण का सुख, सत्संग का सुख रखा जाए, और दूसरे पलड़े पर स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, संसार के विषय भोगों का सुख रखा जाए। तो महाराज यहाँ शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं और गोस्वामी जी ने लंकिनी के मुख से ये बात कहलवाई है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भैया फिर भी वो सुख, मोक्ष का सुख, स्वर्ग का सुख भी वो हल्का पड़ जाएगा। जो सुख भगवान के भक्तों के संग में मिलता है वो सुख महाराज कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। संसार में तो है ही नहीं, स्वर्ग में भी नहीं है और मोक्ष में भी वह सुख नहीं। इसीलिए तो महाराज, इसीलिए तो सबसे बड़ा सुख संत मिलन को कहा गया। गोस्वामी जी ने लिखा है और यहाँ गरुड़ जी का गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं, बोले महाराज सबसे बड़ा सुख संसार में कौन सा है? तो वह कह रहे हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कालभूषण जी ने कहा
कि भैया सबसे बड़ा सुख है संतों का मिलना। संत मिल जाए तो समझो कि संसार का सबसे बड़ा सुख मिल गया। संतों के मिलने के बराबर कोई सुख नहीं है। और महाराज दुष्टों के दुष्टों के मिलने के समान कोई दुख नहीं है। लेकिन काग जी कह रहे हैं दरिद्रता, दरिद्रता जो है वो सबसे बड़ा दुख है संसार में, दरिद्रता। और संतों का मिलना सबसे बड़ा सुख है। अब ये बात महाराज संतों ने कही है। संसार के लोग कहेंगे, बोले महाराज आप बड़ी विचित्र बात कहते हैं। बताओ, संसार में तमाम तरह के सुख हैं, खाने पीने के, विषय भोग के तमाम तरह के सुख हैं, उनमें तो आपको सुख नहीं आया और आप कह रहे हैं संतों के मिलने में सुख है। अरे संत ऐसी क्या चीज दे देते हैं, क्या वस्तु दे देते हैं जो आपको सबसे बड़ा सुख, सबसे ज्यादा सुख संतों के मिलने में होता है। अब ये तो महाराज संतों से ही पूछा जाए कि वो क्या चीज देते हैं। हुँ? देखो, संसार में जो हमें सुख मिलता है ना, वो भगवान की सत्ता से ही हम सबको वस्तुओं में से सुख मिलता है। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उन सब के मूल में भगवान है। भगवान सुख सिंधु है, आनंद कंद है। वे भगवान ही जीव को सुखी करने वाले। वस्तु में, जड़ वस्तुओं में सुख नहीं है, जड़ वस्तुओं में सुख नहीं है। भगवान की सन्निधि से वो सुख प्राप्त होता है। तो जो जिन जिन आनंद की राशि, आनंद के समुद्र भगवान के एक कण से सारा संसार सुखी हो रहा है। जो आनंद सिंधु कर राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी। जो भगवान आनंद के समुद्र हैं, उन आनंद समुद्र के एक बिंदु से सारा संसार सुखी होता है। उन आनंद सिंधु, उन सुख समुद्र भगवान को संत जन अपने हृदय में विराजमान करके रखते हैं। और जिस जिस किसी भाग्यशाली को वो मिलते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उन आनंद सिंधु भगवान को उन्हें दान दे देते हैं, उनको उनको प्रदान कर देते हैं। इसलिए संतों के समान, संतों के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं। ये महाराज संतों ने अनुभव अपने अपने कहे। और महाराज खाने पीने का और विषय भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिल रहा है, पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। और हमसे ज्यादा सुख तो देवता भोग रहे हैं। देवताओं को पृथ्वी में जो सुख है ना, उससे कई गुना ज्यादा सुख स्वर्ग में देवताओं को मिलता है। लेकिन स्वर्ग के देवता भी हम पृथ्वी के मनुष्यों के भाग्य की सराहना करते हैं। क्यों करते हैं भाई? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ संतों के संग का सुख प्राप्त किया जा सकता है। और संतों के संग का सुख जो है वो सबसे बड़ा सुख है। एक व्यास जी का पद है, श्री हरिराम व्यास जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के बड़े रसिकाचार्य हुए हैं और श्री विशाखा सखी के अवतार हैं श्री हरिराम व्यास जी। वो कह रहे हैं, भैया संसार में जो सुख है वो सब बेकार है, झूठा है। संसार के विषय भोगों में हमें सुख नहीं मिला, तो किसमें सुख मिला? बोले संतों के मिलने में हमें सुख मिला। जब कोई भगवान का भक्त घर आता है, जब वो हमारी कुटिया पर आता है, तो उस समय जो सुख होता है वो सुख संसार में हमें कहीं नहीं मिला। वे कहते हैं जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बांझही बेटा जाए, बांझही बेटा जाए, जो सुख होत भगत घर आए।
सुख होत भगत घर आए। बोले किसी बांझ स्त्री को, जिसको पुत्र न हो, संतान न हो, उसको बेटे की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बोले उसको जो सुख होता है, बोले उससे भी अधिक सुख भक्त के मिलने पर होता है, संत के मिलने पर होता है। कोई दरिद्र व्यक्ति, उसको बहुत संपत्ति मिल जाए, उसको भी इतना सुख नहीं होता जो भक्त के मिलने पर होता है। संसार के लोगों को, जिन्हें संतों में भक्तों में प्रेम नहीं है, उन संसार के लोगों को तो इन्हीं वस्तुओं में सुख मिलता है। लेकिन श्री व्यास जी कहते हैं उन उन विषयी पुरुषों को उतना सुख नहीं मिलता जो भक्तों के मिलने पर एक प्रेमी को, जो भक्तों में श्रद्धा रखता है, भाव रखता है, ऐसे प्रेमी को जो भक्तों के मिलने पर सुख मिलता है, तो उनको नहीं मिलता। जो सुख होत भगत चरणोदक पीवत गात लगाए। आहा, जो सुख होत, कोई भगवान के प्रेमी भक्त संत उनके चरणों को धोकर, उनके चरणामृत को सिर पर छींटा मारने पर और उस चरणामृत को पीने पर जो सुख मिलता है, वो बोले वो सपने में भी करोड़ों तीर्थ नहा लो तो भी वो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा जो संतों का चरणोदक लेने पर सुख मिलता है। जो सुख होत भगत चरणोदक पीवत गात लगाए। सो सुख सपने हूँ नहीं पैयत कोटिक तीरथ नाए। सो सुख सपने हूँ नहीं पैयत कोटिक तीरथ नाए। करोड़ों तीर्थ नहा लो तो भी वो सुख नहीं मिलेगा। जो सुख भगतन को मुख देखत, जो सुख भगतन को मुख देखत उपजत दुख बिसराए। सो सुख होत न कामी कबहू कामिनी उर लपटाए। जो सो सुख होत न कामी कबहू कामिनी उर लपटाए। जो सुख होत भगत घर आए। ये हम लोगों को लालच दिया जा रहा है। जो संत महापुरुष हैं वो हमें कह रहे हैं, भाई जिन विषयों के पीछे तुम मरे जा रहे हो, जिन विषयों को भोग करके तुम अपने आप को बड़ा सुखी समझते हो, बोले उन विषयों में बिल्कुल भी सुख नहीं है। क्या सुख ले रहे हो? वो तो ऐसा है जैसे सूगर कीचड़ में पड़ा है और अपने आप को बड़ा सुखी वो समझता है कि मैं तो इंद्र से भी ज्यादा सुखी हूँ। लेकिन कोई मनुष्य उसको देखे और उसकी स्थिति पर विचार करे तो समझेगा कि कितना बेचारा दीनहीन, एकदम बेकार दरिद्र प्राणी है, सबसे गया बीता प्राणी है, जो मलमूत्र की कीचड़ में पड़ा है।